दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल PN क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CISF प्रैक्टिस सेट 8 GK GS में। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से CISF कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों प्रैक्टिस सेट का प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाण काल से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? दोस्तों पहला है बुर्ज होम कश्मीर, दूसरा है दमदमा कोल्ड हवा उत्तर प्रदेश, तीसरा है चिरांद बिहार, चौथा है ब्रह्मगिरी एवं मास्की कर्नाटक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा, इसका मतलब 1, 2, 3, 4 तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे? खराज एवं खुम्स, जजिया एवं जकात, शुर्ब, सिंचाई कर, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग एवं पामस्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा, विस्फोट, न्यूट्रॉन तारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनिहाल दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 3 तो सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पर है, थीन रावी नदी पर, पोंग व्यास नदी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? दुलहस्ती सतलज नदी पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट रेज के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर लाल रंग में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के
बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? दोस्तों अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसे प्रस्तुत की जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दूसरा है नीति आयोग का विस्तारित रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति है। इसके बाद तीसरा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए सभी। ऑप्शन नंबर डी ए सभी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रसार के साथ बेरोजगारी। प्रसार के साथ बेरोजगारी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NaCl। NaCl ऑप्शन नंबर बी साडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? और क्या बनता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पानी बनता है। क्या बनता है दोस्तों? पानी बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न गलने की प्रक्रिया को डॉट डॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गलने की प्रक्रिया को डॉट डॉट क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर संगलन हो जाएगा। संगलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? पोटेशियम की खोज किसने की थी? पोटेशियम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सभी को एक क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका डॉट डॉट प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। कीट भी सम्मिलित हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? किसी वस्तु की विराम अवस्था को डॉट डॉट चाल की अवस्था माना जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शून्य। शून्य किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी केपलर के नियम। केपलर के नियम ऑप्शन नंबर बी सही
आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका बीएमपी का पूरा नाम है, बीएमपी का पूरा नाम है क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिटमैप। बिटमैप इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो गणित, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, गणित में नहीं दिया जाता है, शेष रसायन, भौतिकी, चिकित्सा में दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गणित में नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो 3 तो सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है तो अमजद अली खां, सरोद, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, निखिल बनर्जी सितार, शिव कुमार शर्मा वायलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुमेलित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, शिव कुमार शर्मा वायलिन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों? किसकी याद में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की याद में मनाया जाता है शहीद दिवस दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।